संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, जो न्यूज के क्रम रहीस वो थोड़ा टूट गए रहीस, काबर की मोर व्यक्तिगत व्यस्तता चलत रहीस। लेकिन ऐसा है कि खबर ले वंचित नहीं रखा जाए, वंचित रखना अधिकारों के खिलाफ हो जाते, तो वंचित नहीं राखन भाई। और 15 ले 21 तक के पूरा समाचार एक के संग आप मन ला एक के वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं। समय ज्यादा नहीं लो, ज्यादा डायलॉग बाजी करे के आदत गलत नहीं है, तो आप सीधा हिंदी में आते हो। चालू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, मृत कोयला खदानों में इकोसिस्टम को वापस जीवित करने का एक प्रयास। छत्तीसगढ़ जैसा कि आप सब जानते हैं कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है, और उस अग्रणी राज्य में कुछ जिले हैं जहां बृहद स्तर पर कोयला उत्पादन हो रहा है। कौन से जिले हैं? बहुत सिंपल है, एक तो हमारा खुद का जिला रायगढ़, दूसरा आपका कोरबा जिला, और तीसरा सूरजपुर जिला। इन तीनों जगह पर कई सारी ऐसी खदानें हैं जहां से कोयला निकाल लिए जाने के बाद उस खदान को यूं ही छोड़ दिया गया। पर्यावरण के लिए वो हो गया है खराब स्थिति में। ऐसी स्थिति में उसको वापस से पुनर्जीवित करने, ऑफकोर्स कोयला फिर नहीं निकाला जा सकेगा, पर प्राकृतिक रूप से उसका स्ट्रक्चर बदलने का प्रयास किया जाना, ये एक पहल का हिस्सा है। कोल इंडिया, जो कि हमारे यहाँ कोयला खनन एजेंसी है सरकारी, वो इसकी जिम्मेदारी ली है और इस कार्य को करवा रही है। छत्तीसगढ़ से पूरे देश भर में करा रही है, लेकिन हमारे यहाँ से कितने? हमारे यहाँ से कुल 18 ऐसी खदान है जिनका चयन किया गया है पुनर्जीवन देने के लिए, कोयला खदानों को उनके इकोसिस्टम में सुधार लाने के लिए। ये कौन चलाएगा अभियान? तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी TFRI जो है उसके सहयोग से चलाया जाएगा। इसको अच्छा खासा अनुभव है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति, जल की स्थिति, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी स्थिति को वापस से ठीक ठाक करने के लिए ऑफकोर्स वृक्षारोपण भी करती है। तो वो एजेंसी यहाँ ये सारे कार्य करेगी, जो सरकारी संस्था है। ध्यान रखेंगे किसके कहने पर हो रहा है, तो जैसा कि मैं बताया, कोल इंडिया के कहने पर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया इसे। अच्छा लगता है, फैंसी नाम, रिस्टोरेशन। पहले खराब कर लेते हैं फिर रिस्टोर करते हैं, बट हाँ चल रहा है, ये भी बड़ी बात है, चलना जरूरी भी है। तो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट देश भर में चल रहा है। हमारे यहाँ से 18 जगह चिन्हित हुए हैं। जिले में आपको ऑलरेडी बता चुका, कोरबा है, रायगढ़ है और सूरजपुर है। आगे बढ़ते हैं, अगले समाचार पर आते हैं। 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क छत्तीसगढ़ में निर्माण की घोषणा हुई है। एंड मार्क माई वर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी बैठ रहे हो, ये आने की पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्क बनाए जाने। पहला, राजनांदगांव में पटेवा करके गांव है, वहां 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अगर आपको याद होगा, नवा रायपुर तूता में बनाया गया था, पर यह है दूसरा वाला। तो राजनांदगांव जिला, ग्राम पटेवा, 322 एकड़ इलाका है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का गठन किया जा रहा है। पहला क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लागत जाने देते हैं, मन करे तो देख लेना, 350 करोड़, जबरदस्ती नहीं है। जगह का नाम और क्या बन रहा है ये याद रखिएगा। राजनांदगांव में ही विजयतला करके गांव है, सेम जिला, 2 अलग अलग गांव, पटेवा गांव, विजयतला। यहां लगभग 50 एकड़ में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर जो है वो स्थापित किया गया नवा रायपुर में। ये मेरी न्यूज में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब ये दूसरा हो जाएगा हमारे यहाँ, 50 एकड़ इलाके में बन रहा है। लागत अगेन आप इग्नोर कर सकते हो, चूंकि मैं अपडेट रखना चाहता हूं इसलिए मैं पूरा डाटा दे रहा हूं, पर मैं आपको रटने नहीं कहूंगा। आप बस विजयतला और पटेवा में बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और विजयतला में सेमीकंडक्टर यूनिट, 2 चीजें। अब शिफ्ट करते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा जो यूनिट है यानी तीसरा यूनिट ओवरऑल नवा रायपुर चलना पड़ेगा। 100 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट पार्क। तो रेडीमेड गारमेंट, जिसको अप्रैल भी कहते हैं अपन, अप्रैल पार्क, हाँ, तो वो बन रहा है। लागत 30 करोड़ की होगी, इग्नोर कर सकते हो। क्या बन रहा है याद रखना है। फर्नीचर क्लस्टर भी बनेगा यही नवा रायपुर में, ये भी नवा रायपुर में, तो ये भी याद रखना है। तो 2 नवा रायपुर है और 2 कहाँ है? राजनांदगांव। हो जाएगा याद। तो यहाँ फर्नीचर क्लस्टर और कपड़े के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर, दोनों मिलती जुलती चीजें। राजनांदगांव इलेक्ट्रॉनिक में ही लगता है सेमीकंडक्टर, और इधर हाँ रेडीमेड के साथ फर्नीचर मैच नहीं करता, बट याद कर लेना कोई तरीका निकाल करके। तो ध्यान रखें, लागत वगैरह आपको याद नहीं करनी है, पर उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने का ये प्रयास है। निवेश में छत्तीसगढ़ बेहतर कार्य कर रहा है। आज ही की न्यूज में अभी और पता चलेगा आपको। चलिए देखते हैं आगे। अगली न्यूज पर आते हैं। CSIDC
यानी छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। राजीव अग्रवाल जी हैं ये सज्जन, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख पा रहे हैं, राजीव अग्रवाल, इन्हीं का इस पद पर नियुक्ति हुआ है अध्यक्ष के रूप में। तो अब ये नियुक्ति हुई, और ये जो इससे जस्ट पहले की न्यूज में आपको बताया था 4 औद्योगिक पार्क, ये इन्हीं की पहली घोषणा है, नियुक्ति के साथ की जाने वाली फर्स्ट घोषणा में। तो राजीव अग्रवाल CSIDC के नए प्रमुख बन गए हैं। CSIDC का इतिहास ये देखें तो 2002 में स्थापित हुआ था CSIDC, और नवा रायपुर में एक औद्योगिक एस्टेट भी स्थापित करने की बात निकली है। धमतरी में भी एक नया इलाका एक औद्योगिक एस्टेट बना रहा है। ये भी इसके संगठन के किए जाने वाले कार्यों में से इंपॉर्टेंट कार्य है। उद्योग को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इतनी डिटेल पर नहीं जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। राजीव अग्रवाल CSIDC के नए प्रमुख, वो 4 नए उद्योगों की घोषणा इन्हीं के द्वारा। बात करते हैं अगली न्यूज पर। सेल रेल पार्क, सेल पता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी भारत की, और उसकी एक इकाई है हमारे यहाँ की भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट जो सेल का हिस्सा है वो भिलाई में ही, अब याद करना जटिल नहीं हो गया, क्योंकि सेल रेल पार्क कहाँ बन रहा है, तो भिलाई में बन रहा है, क्योंकि सेल के अंतर्गत BSP संचालित हो रहा है। तो वो बना रहा है सेल रेल पार्क भिलाई में। कितने क्षेत्र पे? 7 एकड़ पे। रेल की पटरियां बनाने का काम करता है, ये तो पता ही है ना आपको, अच्छे से पता है। चलिए फिर, तो यहाँ क्या होने वाला है, एक थीम आधारित सार्वजनिक उपयोग का पार्क होगा। सेल ने अब तक भारत के निर्माण में जो योगदान दिया है, भारतीय रेलवे के निर्माण में जो योगदान दिया है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। यहाँ एक टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी ताकि आकर्षण बना रहे और रेल के बारे में लोग और बेहतर तरीके से परिचित हो सके। तो हमारे यहाँ इस तरह का ये एक नई तरह की पहल है सेल की, इसको ध्यान रख सकते हैं। ज्यादा डिटेल तो नहीं, बट सेल रेल पार्क भिलाई में, और कितने एकड़ पर बन रहा है, तो 7 एकड़ लगभग क्षेत्र पर। टॉय ट्रेन भी चलेगी 410 मीटर लंबे एक एरिया पे। आगे अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है प्रोफेसर VK गोयल। हाँ, ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ में 2 तरह के विश्वविद्यालय आयोग हैं, एक सरकारी वाला और एक निजी क्षेत्र का। ये साहब जो है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये साहब जो है वो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के प्रमुख बने हैं। अभी अभी ये नियुक्ति हुई है, काफी दिन से ये पद रिक्त था। तो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर VK गोयल 3 साल के लिए पद पर होंगे। अभी कौन सा साल चल रहा है? 25, यानी 3 साल गिन लीजिएगा, बहुत सिंपल। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग जो है वो अधिनियम 2005 की धारा 36 की उपधारा 4 और 5 का प्रयोग करके नियुक्ति का कार्य किया गया है। राज्य के जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन बनाने का कार्य यही संस्था करती है। हो जाएगा। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। हाँ, ये साहब न्यूज एक बड़े ग्रुप के मालिक भी हैं, पर उसको परे करते हैं और ये जानते हैं कि अभी इनकी नियुक्ति किस पद पर हुई है। तो द्विवेदी साहब यानी हिमांशु द्विवेदी की नियुक्ति हुई है छत्तीसगढ़ टेनिस संघ अध्यक्ष के रूप में। 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। ध्यान रखें, टेनिस संघ के जो महासचिव है वो अलग व्यक्ति होता है, अध्यक्ष अलग व्यक्ति होता है। महासचिव गुरुचरण सिंह होरा है, वो याद रखना है अलग। अध्यक्ष पूछेगा तो हिमांशु द्विवेदी याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ जो है वो छत्तीसगढ़ में टेनिस का एक शासी निकाय है, यानी कि रूल रेगुलेशन बनाने वाला निकाय है, और इसको मान्यता भी प्राप्त है। काफी पुराने समय से, जब भारतीय वाला टेनिस संघ गठित हुआ था, तब से इसका भी गठन कर दिया गया था। यानी इसकी स्थापना देख रहे हैं आप, 1920 में 2 बार क्रॉस चेक किया, पर हाँ ऑफकोर्स इसकी वेबसाइट में भी 1920 ही है। इतना पुराना संस्था है हमारे यहाँ। पता नहीं तब टेनिस कौन खेल रहा होगा, अंग्रेजी खेल रहे होंगे क्या पता, पर ऑफकोर्स है, तो याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, ADO वाले अलर्ट पर आ जाओ। ये वाली न्यूज ADO के लिए खास तरह से काम करेगी, ये प्रश्न आने की भयंकर संभावनाओं के साथ। क्या कह रहा है? अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, CSC जानते हैं, पढ़े भी होंगे आजीविका मिशन जब पढ़ रहे थे तो। हाँ, तो उसी के तहत वापस आते हैं और जानते हैं अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र जो है वो CSC संचालित ही करना है। कॉमन सर्विस सेंटर, जहां आप कई तरह की चीजें कर सकते हो, फॉर्म भरना, बैंक से पेंशन आहरित करना, कोई आवास का फॉर्म डालना, प्रधानमंत्री आवास का। तो इस तरह के सारे कार्य जो है वो एक ही जगह पर होते हैं, और उनके लिए हमारे यहाँ केंद्र खोलने की योजना है। कब होगा ये? 24 अप्रैल 2025। क्यों ये दिन? पंचायती राज दिवस मनाएंगे इसलिए। तो प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 ऐसे CSC सेंटर खोले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लॉक की संख्या 146, हर जगह 10-10, टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 1000
460, 10 ही तो करना है मल्टीप्लाई, सिंपल है। तो हर ब्लॉक में 10, इसलिए 146 ब्लॉक के पीछे 1460 कॉमन सर्विस सेंटर या डिजिटल सुविधा केंद्र, इसका नाम अटल पंचायत ऐसा दिया गया है। तो याद रखेंगे, सुपर मोस्ट टाइम पे टॉपिक क्या होगा इनमें। अपने ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप बिल भुगतान कर पाएंगे, पेंशन का आहरण कर पाएंगे, अपनी जमा राशि निकाल पाएंगे, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। सोचो कितनी दूरी घटेगी, आपको अपनी पंचायत से निकल करके दूसरी जगह नहीं आना पड़ेगा। तो ये सारी सुविधा दी जाएगी। इसमें कौन इसका संचालन करेगा, तो सीएससी सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं उनके साथ मिल करके इसको कराया जाएगा। जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीएससी सेंटर चलाने के लिए, और यदि उनको एप्लीकेशन मंजूर हो जाता है और सीएससी सेंटर वो ओपन कर सकते हैं। और प्रति सीएससी सेंटर में होने वाले कार्य के बेसिस पर वेतन नहीं मिलता है, पर उसमें एक जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति कार्य के पीछे आप एक मार्जिन निकाल सकते हैं, वही आपकी इनकम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। औद्योगिक निवेश में छत्तीसगढ़ पहली बार टॉप 10 में एंट्री किया। भाई हाँ, ब्रेकिंग न्यूज टाइप चलाना चाहिए था। तो औद्योगिक निवेश में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हुई है, और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं टॉप 10 वाली, उसमें हम 10वें नंबर पे एंट्री मार दिए हैं। ऑफकोर्स 10वें हैं, पर आए हम, ये बड़ी बात है। तो कौन सा क्रम है? 10वां, पहली बार प्रवेश हुआ है। ये प्रोजेक्ट टुडे करके एक सर्वे रिपोर्ट है जिसने जारी किया, और इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में अभी 218 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये लिस्ट में आप देख पा रहे हैं 218, और इसके साथ हम हमारे यहाँ भारत में होने वाले कुल निवेश का देख पा रहे हैं 3.71%, 3.71% टोटल निवेश आकर्षित कर रहे हैं। उपलब्धि है, पर आपका फिर मन करेगा पहला ऑफकोर्स अभी भी महाराष्ट्र लीड कर रहा है, 17.98% कुल निवेश का अभी भी वो शेयर कर रहा है। दूसरे पे गुजरात है, जो कि ऑफकोर्स अग्रणी राज्यों में रहते ही हमेशा। राजस्थान तीसरे पे है, कर्नाटक चौथे पे है। टॉप 4 याद रखना, और हमारा तो याद रखना ही रखना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की संख्या याद नहीं रखिएगा, निवेश की कितनी हिस्सेदारी है कोशिश करिएगा वो याद रखें। सबका याद नहीं रख सकते, अपने प्रदेश का जरूर याद रखिएगा, और इनका क्रम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, और हम 10वें नंबर पे। ठीक है, कौन जारी किया? प्रोजेक्ट टुडे। हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हैं? 218, 1,63,748 करोड़ का निवेश जो है अभी अभी हुआ है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हमारे यहाँ अब पहली बार अपनी एक बड़ी संस्थान स्थापित करने वाली है। इसके लिए भूमि आवंटित की जा रही है 100 एकड़ टोकन दर पर, यानी कि जो गवर्नमेंट रेट रहता है उसी दर पर। हैवी अर्थ मूविंग उपकरण, जैसे इस तरह के डिवाइसेस, कहाँ देखा था आपने? हाँ, उसी फिल्म में। सही पकड़ रहे। तो क्या होगा यहाँ? तो हैवी अर्थ मूविंग उपकरण बनेंगे, जैसे डंप ट्रक, जल स्प्रेयर ट्रक, मोटर ग्रेडर। सेना भी इसी के बने हुए उपकरण यूज करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। बड़े जो ट्रक्स होते हैं सेना के, तो वो अब राज्य में ही बनेंगे। राज्य के नागरिकों को रोजगार मिल सकेगा। तो ध्यान रखेंगे, BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964 में स्थापित है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, और रक्षा, खनन, निर्माण, रेल और मेट्रो उपकरण बनाने का कार्य करती है। और ट्रक की तस्वीर तो आप देख रहे हैं। अगली न्यूज पर बात करते हैं। अगली न्यूज में हमारे पास क्या है? तो अगली न्यूज में हमारे पास है छत्तीसगढ़ में NIFT खुलने वाला है। बहुत बड़ी न्यूज है ये भी। मैं हर न्यूज को ऐसा ही बोल देता हूँ क्या, पर है ये जरूरी, तो क्या कर सकते हैं। NIFT वो जगह, अगर आप फैशन से थोड़े भी परिचित होंगे, हाँ आप फॉलो करते होंगे मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची जिसका खूब नाम चलता है फैशन की दुनिया में, इसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए एक छात्र है। तो NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, उसकी स्थापना होने वाली है हमारे राज्य में भी। उपलब्धि होगी, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। हमारे यहाँ भी इस तरह का संस्थान यदि स्थापित हो तो उपलब्धि की बात होगी। किसी महान वर्ष 1986 में प्रारंभ हुआ था NIFT भारत के लिए। NIFT नॉट NEFT, NIFT 1986 से कार्यरत। हमारे यहाँ अटल नगर में बनाया जाएगा, नवा रायपुर। लागत जाने दीजिए, पर याद करने का मन हो तो 271.18 करोड़। विशेष क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ का पहला NIFT परिसर होगा, और देश का ओवरऑल 18वें नंबर का। हैदराबाद बहुत पॉपुलर है इस मामले पे। फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र की पढ़ाई यहाँ हो सकेगी। यहाँ के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही एक नए क्षेत्र में भी वो अपने रोजगार के अवसर तलाश सकेंगे। उपलब्धि है, याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। बस्तर पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई है। पर्यटन वैसे भी सेवा क्षेत्र में आता है, पर हमारे यहाँ राज्य सरकार उसे एक उद्योग के रूप में स्थापित करके वही सुविधाएं देने वाली है जो उद्योगपतियों को देती है। यानी बस्तर में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो सकेगा। अच्छे कैटेगरी के होटल्स, मोटल्स,
रेस्टोरेंट आदि बन सकेंगे और जो भी पर्यटक जाएंगे कम से कम उन्हें ठहरने और भोजन की, ऐसा नहीं कि अभी वो सुविधाएं नहीं है, सरकारी ढांचा थोड़ा सा सुस्त है उस जगह पे, तो अब उसको थोड़ा टाइटनिंग करने के लिए हम निजी क्षेत्र का प्रवेश करा रहे हैं। नक्सल उन्मूलन होने के बाद कुछ नए कदम जो उठाए जा रहे हैं उनमें एक कदम ये भी है कि बस्तर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिला करके निजी क्षेत्र वहां प्रवेश कर सकेंगे। घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि बस्तर में पर्यटन उद्योग का दर्जा प्राप्त करेगा, बस्तर पर्यटन में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो सकेगा। जो बातें मैं आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ है, घबराएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो छूट रहा होगा। यहाँ तस्वीर में क्या बना है, पहचान पा रहे हैं आप? मृतक स्तंभ है, तो लोग सब कुछ देखना चाहते हैं, तो उनमें से एक ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली सड़क सुरंग, रेल सुरंग है हमारे पास, कहाँ है? बिलासपुर से उधर जो एमपी वाली रूट है उस पर आपको मिलेगी, पर ये जो है सड़क सुरंग है, कोंडागांव के केशकाल में बनाई जा रही है, वही केशकाल, 12 मोड़ वाली घाटी वाला केशकाल, वहां बन रही है सड़क सुरंग। ये सड़क सुरंग जो है ये रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन सड़क प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 464 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट होगा और इसमें जो सुरंग है वो 2.79 किलोमीटर लंबी होगी। 6 लेन है, सुरंग 2 माउथ वाली होगी, एक तरफ 3 लेन, एक तरफ 3 लेन होंगे इस पे, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले सड़क सुरंग तो था ही नहीं, तो इसलिए काफी हाइप बटोरा हुआ है। सितंबर 2026 में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन निकालते हैं, 3 क्वेश्चन निकालते हैं। पहला, कहाँ बन रहा है? तो कोंडागांव में बन रहा है। कितना क्षेत्र पे बन रहा है? 2.79 किलोमीटर लंबी होने वाली है। दूसरा, किस परियोजना का हिस्सा है? भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। और तीसरा, रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन रूट का हिस्सा है। अगली न्यूज पर आए, चलिए। अगली न्यूज है महतारी सिलाई केंद्र रायपुर। तो देखिए, है तो ये एक जिले के लिए, पर अगर ये वर्क कर जाती है तो अन्य नगरीय निकाय भी इसका विस्तार करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ग्रामीण आजीविका मिशन तो आप पढ़ते ही हैं, इसको शहरी आजीविका मिशन से जोड़ देते हैं। तो नगर निगम रायपुर जो है एक पहल शुरू किया है अपने यहाँ स्लम में रहने वाली महिलाओं के आजीविका के स्तर को सुधारने के लिए। क्या पहल है वो? पहल का नाम रखा गया है महतारी सिलाई केंद्र। वहाँ चंगोर भाठा करके जगह है, चंगोरा भाठा, वहाँ ये बनेगा और इनफैक्ट बन गया है। हमारे उद्घाटन करने पहुंचे थे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहब, उप मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, तो वो पहुंचे हुए थे। रायपुर नगर निगम इसे स्लम में रहने वाली महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रारंभ कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुली रन कर जाता है तो दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है पीएम फसल बीमा योजना क्रियान्वयन, राज्य को उपलब्धि हासिल हुई है और ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि देश में पीएम फसल बीमा योजना क्रियान्वयन में हम पहले स्थान पर, मैं काफी कोशिश किया, पहला स्थान वाला नहीं ढूंढ सका, मिलेगा तो अपडेट में कर दूंगा, सच बोलने में क्या दिक्कत है। दूसरा मिला, दूसरा जानिए। तो देश में दूसरा स्थान, बड़े राज्यों में क्रियान्वयन की दृष्टि से ये दूसरा स्थान हमें मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग में 2 जिले हैं। तो क्या क्या याद रखना है? पहला, पीएम फसल बीमा योजना क्रियान्वयन हमारा स्थान। दूसरा, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में हमारे यहाँ के 2 जिले बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित हुए। कौन कौन से? एक तो शक्ति और दूसरा जो जिला है वो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़। यहाँ फसल बीमा योजना को लेकर सबसे बेहतर काम हुए हैं। ध्यान रखिए, सम्मान 12वीं समीक्षा बैठक जिसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में हो रहा था, वहां दिया गया। योजना 2016 में शुरू हुई थी, पीएम फसल बीमा योजना। रबी फसल, खरीफ फसल और इसके अलावा वार्षिक जो व्यावसायिक फसल है उनके बीमा करने के लिए कार्य करता है। ये भी एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। अगली न्यूज पर आते हैं, अगर बची होगी तो। नहीं बची है, ओके। तो यहाँ पर होता है समाप्त, और उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको आनंद आ रहा होगा। और अगर आनंद आ रहा है तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और जुड़े रहने का आग्रह करता हूँ। थैंक यू।